हैंडीकैप अगर यहाँ जो मौजूदा हम दे जहाँ तक के देखें उतना में तो मेरे को 4-5 को पता चला, उसमें तो और किसी का पता नहीं। तो हो सकता है बेचा गया होगा, सीट बेचा ही ना गया होगा। अगर सीट अगर उतना पूरा आप 2025 सीट पूरा दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि बेचा ही गया होगा ना, हैंडीकैप जो विकलांगों का सीट है। तो सरकार ने बेचने का प्रयास किया है, अगर नहीं बेचने का प्रयास किया है तो मैं दिल्ली में जा रहा हूं। आज जिस दिन से रिजल्ट जारी हुआ उस दिन से मैं मुख्यमंत्री आवास जा रहा हूं कि हमको सीएम से मिलना है, बट वहां जो ओएसडी साहब है वो हमें मिलने के नहीं दे रहे हैं। और यही मैं हेमंत सोरेन सर से बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सर से, कि सर हम लोग भी आपके झारखंड का ही हैं, आपके मिट्टी का ही हम लोग हैं, हम भी आपके साथ सर कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं और झारखंड को सेवा देना चाहते हैं। सर झारखंड सरकार हम लोग के साथ अच्छा रवैया नहीं कर रही है, जबकि दिव्यांग को 2016 RPWD एक्ट के तहत 2016 एक्ट के तहत 4% आरक्षण दिया गया है और 4% आरक्षण का अनुपालन होना चाहिए, लेकिन कहीं भी इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन झारखंड सरकार हमारे साथ मतलब दोहरा व्यवहार कर रही है। हमारे लिए कुछ भी हमारे हित में हो ऐसा कोई भी अभी तक कार्य नहीं की है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हर बार विवादों में, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्तमान की सरकार आनन फानन में नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा भी कर दी, जबकि विकलांग कोटे से 4% आरक्षण की बात कहने वाली सरकार आज वही अभ्यर्थी हमारे साथ में है जो अपनी नियुक्ति का कर रहे हैं इंतज़ार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 से लगातार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हमेशा विवाद में घिरा रहा, हर बार भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ा। आखिर ऐसी क्या है, कौन है इसके पीछे? क्या नीचे से लेकर ऊपर के सारे पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं? हम जुड़कर जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ हमारे साथ विकलांग अभ्यर्थी मौजूद हैं जिनसे हम जुड़कर बात करेंगे और जानने का करेंगे प्रयास। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद सर, आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो गया, क्या नाम है पहले वो बताएं। मेरा नाम सर घनश्याम कुमार साहू है। घनश्याम जी, ऐसा क्या हो गया कि जैसे सीजीएल परीक्षा में आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि आरक्षण की बात कहने वाली सरकार 4% आरक्षण विकलांग कोटे में दे रखी है, फिर भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो रही है। 81 लोगों को आप लोगों को चयन करने की जिम्मेवारी थी, लेकिन फिर भी नियुक्ति क्यों नहीं? विकलांगों के साथ ऐसा क्यों धोखा कर रही है सरकार? जी, यही तो सर मैं सरकार से पूछना चाहते हैं। देखिए, RPW एक्ट 2016 के कानून में बताया गया है, भारत सरकार में लिखा गया है कि उसमें जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था होगी उसमें दिव्यांगों का 4% आरक्षण सुनिश्चित है। फिर भी आप झारखंड में देख लीजिए, जो कोई भी वैकेंसी होती है जिसमें पारदर्शिता नहीं होती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर JPSC ही था, जिसमें नियुक्ति पत्र बांटने के 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने उसको आगाह किया कि नहीं, आप जो है स्पोर्ट कोटा और दिव्यांग कोटा के वैकेंसी को खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैंडिडेट अपेयर नहीं है। उसी तरह से अभी देखा जाए कि 2025 सीटों का पदों पर बहाली हुआ था, जिसमें से सरकार ने जो है 1932 लोगों का चयन किया, रिजल्ट प्रक्रिया में दिया, जिसमें हर एक कैटेगरी को कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया। SC ST OBC सबको दर्शाया गया कि इतना इतना कैंडिडेटों ने पास किया है, बट दिव्यांगों को उसमें एक भी ना तो रोल नंबर शो किया, ना उसका कटअप दिखा रहा है कि कितना % या कितना विकलांगों को लिया गया है। अगर 2025 सीटों के हिसाब से सर अगर देखा जाए तो अगर कैलकुलेशन निकालते हैं तो 81 सीट बनता है सर दिव्यांगों का, और 81 सीट सर दिव्यांगों का बहुत ज़्यादा सीट होती है। अगर देखिए, ये जो हायर क्वालिफिकेशन ये वैकेंसी था, तो इसमें जो ग्रेजुएशन बहुत ही कम कैंडिडेट कर पाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 81 सीटें हैं। अगर अच्छे जो जानकार जो पढ़े लिखे दिव्यांग है, अगर पारदर्शी सरकार अगर इसको पालन करती है तो एक भी पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं रहेंगे सर, और सभी का नौकरी मिल जाएगा। काला चश्मा और टीना का चश्मा पहना हुआ है, तभी तो उन्होंने जब रिजल्ट जिस दिन जारी किया था उस दिन बताया था कि 1932 लोगों का मैं चयन किया हूं, और अभी कल का ही न्यूज़ में मैं देख रहे हैं कि 2015 स्टूडेंट का उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा किया है मोराबादी मैदान में, कल 30 तारीख को बांटेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब 1932 लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किए हैं और उसमें हमारा सीट जो खाली था 83 सीट आपने खाली छोड़ा था, फिर अभी 2015 कैसे हो गया? आपने तो सिर्फ बोला कि 10 सीटें जो नेपाल में पकड़ाए थे उनको खाली हम नहीं नियुक्ति पत्र देंगे, बाकी जो 83 सीट था तो उसमें से हमारा अभी अब 2015 कैसे हो गया? हाँ, आप 1932 का ज्वाइनिंग देंगे ना, हमारे सीट फिर तो आप बेच रहे हैं।
कहीं ना कहीं माध्यम तो जो दिव्यांगों का जिस सीटें आरक्षित है उसी सीट पे ऊपर अभी आपने आनन फानन में उसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। से सरकार ने बेचने का प्रयास किया है, अगर नहीं बेचने का प्रयास किया है तो मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। आज जिस दिन से रिजल्ट जारी हुआ उस दिन से मैं मुख्यमंत्री आवास जा रहा हूँ कि हमको सीएम से मिलना है, बट वहाँ जो ओएसडी साहब है वो हमें मिलने के नहीं दे रहे हैं। बोलते नहीं मुख्यमंत्री जो अपने सीएम आवास में नहीं मिलते हैं, कभी प्रोजेक्ट भवन भेज देते हैं, कभी कहाँ बोलते नहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं। हमने सोचा था कि अपना जो भी हमारा जो भी त्रुटि रह गई है सरकार के साथ बात करके उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मगर वो जो ओएसडी साहब है वो मिलने नहीं दे रहे हैं। और यही मैं हेमंत सोरेन सर से बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सर से, कि सर हम लोग भी आपके झारखंड का ही हैं, आपके मिट्टी का ही हम लोग हैं, हम भी आपके साथ सर कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं और झारखंड को सेवा देना चाहते हैं। सर हम लोग भी जितना पढ़े लिखे हैं, हम लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, उसको पारदर्शिता दीजिए। और आज हम सर रोड पर भटक रहे हैं सर। मैं आज जोमेटो राइडर हूँ सर, मुश्किल से 200-300 रुपया काम करता हूँ सर। उसमें बताइए सर कितना, कभी गाड़ी वाला ठोक देता है, कभी क्या करता है सर बताइए। लोग बोलते हैं कि नहीं आप जो है दिव्यांग है, आपको तो आरक्षण है, नौकरी मिल जाएगा, मगर गांव समाज में भी लोग बोलते हैं कि आप लोग को तो आरक्षित सीट है, तुरंत नौकरी मिल जाएगा। मैं देखिए नौकरी नहीं मिलती सर। हर एक एग्ज़ाम में मैं बैठता हूँ, जेपीएससी हो गया, अभी इसमें भी सीजीएल में देखिए हमारा विभाग के द्वारा ही त्रुटि रह गई थी। जो सब्जेक्ट कोड पेपर होती है उसमें सर सब्जेक्ट कोड पेपर में क्या था कि जो सब्जेक्ट कोड होता है पेपर 3 का, पेपर 3 का सब्जेक्ट कोड 01 दिया था और पेपर 1 का भी सब्जेक्ट कोड 01 दिया था, जो कि पेपर जो होता है सब्जेक्ट कोड सर 1, 2, 3 होना चाहिए था। मगर दोनों सेम पेपर को कंप्यूटर कैसे रीड करेगा सर? कंप्यूटर रीड नहीं करने के कारण मेरा जो है रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ। वो भी मैं डिमांड करने के लिए मैं सरकार से मिलना चाह रहे थे, मगर वो ओएसडी साहब वो हमें मिलने का परमिशन नहीं दे रहे सर। कितने बार आप मुख्यमंत्री आवास गए थे मिलने के लिए? कम से कम सर 10 बार गए हैं सर। वो हमारे पास लेटर भी है। देखिए ओएसडी साहब ने जब शुरुआत टाइम गए थे तो उन्होंने अपना नंबर लिख के दिए थे कि अभी मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में हैं और जब दिल्ली आप कॉल कर लीजिएगा, फिर आएंगे तो मिल लीजिएगा। फिर मैंने कॉल किया, फिर गया वहाँ से, तो फिर वो फिर बोले कि कल आइएगा, अभी मुख्यमंत्री साहब कार्यक्रम में हैं। बोले ठीक है कल भी आएंगे। उसी तरह करके करीब 10 बार गए। लास्ट दिन क्या बोलते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं मिलते आवास पे, से आपको प्रोजेक्ट भवन जाना पड़ेगा धुरवा। फिर मैंने धुरवा भी गया, मगर वहाँ धुरवा में बोले कि नहीं यहाँ मुख्यमंत्री साहब नहीं मिलते, अपने आवास पे ही मिलते हैं। मतलब कि एक विकलांग व्यक्ति सरकार से मिलना चाहे तो उसे भी पापड़ बेलना पड़ता है, ओएसडी के द्वारा हमेशा धुतकार के भगा दिया जाता है। तो आखिर ये दिव्यांग जाएं तो जाएं कहाँ? अगर हम कहें तो झारखंड की सरकार एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल का लगा के काम कर रही है। अगर बात करें यहाँ कुछ और दिव्यांग हैं, हम उनसे जुड़ के जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या समस्या, क्या दर्द है, क्यों ऐसा क्या लगता है कि झारखंड सरकार आप लोग पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? झारखंड सरकार हम लोग के साथ अच्छा रवैया नहीं कर रही है, जबकि दिव्यांग को 2016 RPWD एक्ट के तहत 2016 एक्ट के तहत 4% आरक्षण दिया गया है और 4% आरक्षण का अनुपालन होना चाहिए, लेकिन कहीं भी इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। आज सीजीएल का जो रिजल्ट हुआ उसमें सब कोटिवार सबको दर्शाया गया है, लेकिन दिव्यांग को कोटिवार नहीं दर्शाया गया है कि दिव्यांग को इतना रिजल्ट प्रकाशित हुआ। हम यही आशा करते हैं कि झारखंड सरकार दिव्यांगों के साथ अच्छा रवैया करे, अच्छा व्यवहार करे और दिव्यांगों को हित के लिए बारे में सोचा जाए। हर बार झारखंड जो है जब से सरकार अब वह सरकार बनी है तब से हमेशा अगर देखें तो राजभवन के सामने धरना देते हुए कुछ प्रत्याशी नज़र आते हैं। आज यही हालत इन दिव्यांगों का होने वाला है, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं होगा। अगर ये जैसे से सीजीएल की परीक्षा में अगर इनका नाम नहीं आता है तो इनके पास धरना देने के अलावा कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे वर्तमान की सरकार है जो एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल लगाने का काम कर रही है। कुछ महिला भी हैं हमारे साथ, हम इनसे जुड़ के बात करेंगे। क्या लगता है कि झारखंड की वर्तमान की सरकार जो है आप लोग के साथ अनदेखा व्यवहार क्यों कर रही है, सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? सर पता नहीं, लेकिन जैसे और भी भारत सरकार द्वारा जो भी नियुक्तियां निकाली जाती है उसमें हम लोगों का आरक्षण होता है, लेकिन झारखंड सरकार हमारे साथ मतलब दोहरा व्यवहार कर रही है। हमारे लिए कुछ भी हमारे हित में हो ऐसा कोई भी अभी तक कार्य नहीं की है। और भी बहुत सारी जैसे नियुक्तियां हुई है उसमें भी विकलांगों को कहीं भी कोई भी सीट नहीं दिया गया। लोग जैसे कि ये घनश्याम जी बोले कि लोग बोलते हैं कि आपको तो आरक्षण है, आपकी नौकरी हो जानी चाहिए। ऐसा मुझे भी सुनने को हमेशा मिलता है कि तुम्हारा अभी तक नहीं हो रहा है, विकलांगों का तो आरक्षण होता है फिर भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती। लेकिन हम लोगों को असल में यहाँ पे आरक्षण दिया ही नहीं जा रहा है, जिस विशेष पे हमारा यहाँ पे
कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। अपने इस व्यथा को लेकर किन किन लोगों से अभी तक मिले हैं आप लोग, कौन कौन मंत्रियों से मिले हैं? अभी तक किसी भी मंत्री से हमारी मुलाकात तो हुई नहीं है। जैसे हम लोग गए भी है तो वहाँ से हम लोगों को OSD सर भगा दिए हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं मिल पाएंगे, ये होगा वो होगा। इनको तो क्या बोलते हैं, हम प्रोजेक्ट भवन से भी आ गए, फिर भी मिलने के लिए नहीं दिया गया। तो मंत्री से अभी तक मुलाकात किसी भी मंत्री भी झारखंड सरकार की नियुक्ति हुई है, उसमें बहुत बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ फर्जीवाड़ा ही दिखता है क्या? हाँ। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला गया है, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर आप नियुक्ति कैसे दे रहे हैं? जब तक उसका कोई फैसला नहीं आता उसके बाद ही ना आप नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन अभी तक अब देखिए, कल ही 30 दिसंबर को इसका रिजल्ट नियुक्ति देने वाले हैं। अभी कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें SC का अलग से रिजल्ट जारी किया गया है, ST का अलग से, OBC का अलग से, जनरल का अलग से। तो फिर दिव्यांगों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है? दिव्यांगों को भी आप उसी बेसिस पे रिजल्ट जारी कीजिए कोटिवार, क्योंकि और भी रिज़ल्ट आती है। जैसे हम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं बैंकों का, तो उसमें PH कैटेगरी का अलग से होता है। उसमें जिनको देखने में समस्या उनका अलग से कट ऑफ एक जारी होता है, जिनको सुनने में दिक्कत है उनका अलग कट ऑफ जारी होता है, जिनको चलने में दिक्कत होता है उनका अलग कट ऑफ जारी होता है। तो फिर झारखंड सरकार हमारे लिए ऐसा कट ऑफ क्यों नहीं जारी कर रही है? समस्याएं तो बहुत हैं और हर समस्या का निदान एकमात्र बैठा मुख्यमंत्री ही कर सकता है। और ऊपर से क्या है कि उनके विभाग में जितने अधिकारी हैं वो लोग भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन उनके कानों तक अभी तक बात पहुंच नहीं रही है। मेरा कहना है कि हर बार व्यक्ति आंदोलन करेगा तभी सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी। क्या आम नागरिक की बात सरकार तक नहीं पहुंच सकती है? क्या नाम है आपका? राहुल कुमार महतो। राहुल जी, क्या लगता है सरकार क्यों आपसे दुर्व्यवहार कर रही है? ऐसा दुर्व्यवहार विकलांगों के साथ क्यों कर रही है? विकलांगों के साथ इसलिए कर रही है कि उनको लगता है कि विकलांग लोग उतना मतलब जागरूक नहीं हैं। उनका रिजल्ट को कुछ भी किसी तरह भी आनंद फानंद कर दीजिए, वो सब उतना तो आंदोलन करेगा नहीं, ना वो एकजुट हो पाएगा। तो इसका फ़ायदा वो अपना उठा रहे हैं, या सीट को शायद बेचा जा रहा है। जो सीट मतलब 81 सीट दिव्यांगों का था, उसमें तो मेरे अकॉर्डिंग, जानकारी के अकॉर्डिंग है कि 3-4 भैया लोग का हुआ है। और तो मैं किसी को जानता नहीं। 81 एक होता है ना कि अगर 81 में कुछ भी तो 50 हो तो ज़्यादा 50% भी वो भी पता चलता ना, क्या 50% का हुआ, ये भी नहीं पता चल रहा है कि कितना को हुआ है। सो आप लोग साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? हम लोग साथ अन्याय यही है कि सरकार अनदेखी हम लोगों के लिए साथ कर रही है कि ये सब तो कुछ करेगा है नहीं, ना ये सब कड़ा मतलब कोई डिसीजन ले पाएगा, एकजुट हो पाएगा। इसके कारण झारखंड सरकार को पता है कि ये सब कभी कुछ कर सकता ही नहीं, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, हुआ है तब ना हम लोग साथ ऐसा हुआ। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये सरकार कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल से आप देखिए, सेंट्रल लेवल में क्या होता है, वो रिजल्ट निकालता है, आंसर की जारी करता है, आंसर की जारी करने के बाद रिजल्ट देता है, कट ऑफ क्लियर करता है। कट ऑफ देता है तो उसमें ST, OBC, जनरल, PH कैंडिडेट सबका अलग रहता है। आप इसमें ही जो JCC CGL दिया, रिजल्ट जारी किया, उसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं था कि अब सिर्फ रिजल्ट में ही भी दिखाया है, सिर्फ दिखाया है OBC है, जनरल है, ST, SC, दिव्यांग का कहीं नहीं लिखा हुआ कि दिव्यांगजनों का इतना मतलब ये है कि इतना स्टूडेंट निकला हुआ है। तो वो तो पता नहीं चल रहा है। वो कैसे हम पता करें कि दिव्यांग का हुआ या सो, तो वो तो नहीं दिख रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे वर्तमान की सरकार को? क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप लोग, ये बताएं मुझे। गुहार लगाना ही चाहते हैं कि हम लोग के दिव्यांगों की तरफ ध्यान दें, हम लोग की मांगों को पूर्ति करें। क्या हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग का भी रिजल्ट जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि चल मैं अगर उस एग्ज़ाम पे अपेयर नहीं हो पाया, अगर आप रिजल्ट जारी करते हैं, कट ऑफ निकलता, उससे मेरे को वेरीफाई होता ना मैं कि कितना मार्क्स मेरा आया। चलिए कट ऑफ अगर मान लीजिए कि अगर हैंडीकैप का जो भी हो, मानिए 250 ही था, तो उसमें 250 में रहता ना, पता चलता कि अगर 250 में एलिजिबल नहीं था, मेरा 240 से मार्क्स रहता, उसमें खुश रहता ना, मैं देखता ना कि हाँ चल उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाया। मतलब आप लोग रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ है? कहाँ रिजल्ट जारी हुआ, पता ही नहीं है कि फेल है वो नहीं पता है? पता नहीं है, पता रहता तब ना, पता तो ही नहीं। अभी तक आप लोग अंधेरे में ही हैं, अंधेरे में रखा गया आप लोग को। रिजल्ट का पता ही नहीं चल रहा है कि क्या डायरेक्ट रिजल्ट आया है। जैसा कि अभी घनश्याम जी ने बताया कि 1932 लोगों की बहाली होने वाली थी, नियुक्ति पत्र बंटने वाला था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सूचना मिली है कि 2025 लोगों की बहाली होने वाली है। ये बाकी 25 और
32। इस बीच में लगभग एक 80 से 81 सीट का है। हैंडीकैप अगर यहाँ जो मौजूदा हम जहाँ तक के देखें उतना में तो मेरे को 4-5 को पता चला, उसमें तो और किसी का पता नहीं। तो हो सकता है बेचा गया होगा सीट, बेचा ही ना गया होगा। अगर सीट अगर उतना पूरा आप 2025 सीट पूरा दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि बेचा ही गया होगा ना। हैंडीकैप जो विकलांगों का सीट है। जैसा कि आपने देखा कि सारे विकलांग अभ्यर्थी का एक ही कहना है कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। जबकि आपको बता दें कि 1932 सीटों पर नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया को झारखंड सरकार ने स्वीकृति दी थी और उसके बाद अभी 2025 लोगों की बहाली की बात चल रही है। जबकि अगर देखा जाए 4% आरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो 81 सीट विकलांग कोटे से थी और एक विकलांग कोटे की सीट को भी आज निरस्त कर दिया जाता है, या कह सकते हैं कि 1932 से 2025 कैसे हो जाते हैं, ये सवाल खड़ा करता है। ये सवाल यह खड़ा करता है कि विकलांग कोटे की सीट को बेच दिया गया है या कुछ और भी हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान की सरकार से हम भी यही गुहार लगाएंगे कि इन विकलांग कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों पर नज़र रखें और देखें इनका क्या कर सकते हैं, क्या भला हो सकता है। कि आखिर अगर देखा जाए तो इनकी उम्र सीमा भी ख़त्म हो जाएगी और ना यहाँ घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इन्हें जो समाज ताना दे रहा है वो अलग। एक महिला ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, घनश्याम जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोग बोलते हैं कि तुम तो विकलांग हो, तुम्हें तो विकलांग कोटे से नौकरी मिल जाएगी। ये अपना दर्द किसे दिखाएंगे? झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड के सरकार को ना बताएंगे तो किसे बताएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक लीजिए इजाज़त। धन्यवाद।